हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आपने देखा कितना मज़ा आ रहा है मिशल को भी और हमको भी। तो रोज़ शाम को हम नीचे आ जाते थे। जब भी हम नोएडा आते हैं ना तो बच्चों को लेके हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पार्क में स्विमिंग पूल वगैरह भी है और बच्चों के खेलने का भी है फील्ड वगैरह। फिर भाई हम घर पहुँचे, हम थक गए थे तो हम लेट गए और यहाँ मिशल जो है अपने नाना की दुर्गत मचाए हुए थी और उन्हें मज़ा भी आ रहा था। आंखें बंद किए वो उनकी शैतानियाँ देख रहे थे। फिर दूसरे दिन मेरा बेटा बोला कि मम्मी चल के कुछ ग्रॉसरी ले आते हैं, अप्पी भी आने वाली है। अच्छा, जब हम जाते हैं ना नोएडा तो मेरा बेटा जो है बड़ी वाली बेटी को भी बरेली से बुला लेता है। तो वो भी बच्चों के साथ आने वाली थी शाम तक की। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो भाई जल्दी जल्दी सामान ले लेते हैं। फिर हम लोगों ने सामान लिया और बहुत अच्छा कलेक्शन यहाँ बच्चों का भी आया था। बॉटल्स थी और थोड़ा सा मैंने कहा सामान ले लेते हैं, तेल वगैरह। और ये तो बहुत अच्छी ड्रेस लग रही थी मिशल के लिए। तो यहाँ से मैंने कुछ सामान लिया जो मुझे अच्छा लग रहा था और फिर मैंने जल्दी से जो है बिलिंग कराई। और बिलिंग कराने के बाद भैया बोला कि मम्मी चल के थोड़ी सब्ज़ी वगैरह भी ले लेते हैं, चिकन ले लेते हैं, सब फ्रिज में भर दिया जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोग जो है मंडी पहुंच गए और यहाँ की भी मंडी बहुत अच्छी थी। बिल्कुल मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था मैं कहीं दूसरी जगह पे हूँ। तो मंडी तो सब जगह की एक ही होती है, रेट बस अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने सारी सब्ज़ी 1-1 किलो आधा किलो करके सब तरह की सब्ज़ी ले ली और मैंने कहा चल के रख देंगे क्योंकि बच्चे पता नहीं कौन चीज़ कब मांग लें खाने के लिए। तो यहाँ पे ये हैं अपनी बेटी यहाँ नोएडा। तो मैंने कहा आज यहाँ की मंडी भी देख ली जाए। तो ये है यहाँ पे मंडी ले ली है। तो यहाँ से फिर हम लोग सामान लेके सीधे घर आ गए और घर आने के बाद फिर दूसरे दिन जो है मज़ा आ गया क्योंकि जब हम नीचे मिशल को लेके पहुँचे तो यहाँ पे गोष्ठी वगैरह होती है। और जो ओल्ड एज के लोग होते हैं ना वो अपनी एक्टिविटी वगैरह वहाँ पे शेयर करते हैं। तो कोई गज़ल सुनाता है, कोई अपने जो है गाने सुनाता है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने भी पुराने गाने सुने, बहुत मज़ा आया। फिर घर आए तो यहाँ मेरी बेटी खाना बना चुकी थी। फिर हम लोगों ने सबने खाना खाया। फिर हम लोग जो है थोड़ी बहुत गपशप किया और सो गए। सोने के बाद फिर सवेरे से ये मिशल जो है वो शैतानियों में लग गई अपनी। और इनकी जो है इस दिन भर हम लोग को पता ही नहीं चलता था ये कब रेंगती हुई जो है इधर से उधर हो जाती है क्योंकि अब इन्होंने नया जो है घुटनों के बल चलना सीखा था। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर अब लड़की जो थी मेरी वो जाने के लिए तैयार हो गई क्योंकि 1 हफ्ते से रुकी हुई थी। तो जाहिर सी बात है अब दिन में ये जाती हैं तो रात में हमको निकलना होता है। तो यहाँ पे इनको पहुँचाने के लिए हम लोग नीचे आ गए। नीचे आने के बाद फिर ऑटो बुक हुआ और फिर इन्होंने अपना OTP बताया और मेरे नाती बड़े खुश थे। बड़े अच्छा लगा इन लोगों के साथ जो है टाइम स्पेंड किया। इसी बहाने जो है मेरी दोनों बेटियों से मुलाकात हो जाती है जब मैं नोएडा जाती हूँ तो, क्योंकि बरेली कभी कभी जाना होता है। फिर हम लोग लौट के आए तो हमारी लड़की लग गई खाना बनाने क्योंकि रात में मेरी ट्रेन थी। तो हमने कहा भैया सादा खाना बनाना। तो उसने भिंडी की सब्ज़ी, अरहर की दाल, चावल, रोटी बना दिया था। और यहाँ ज़िदान जो थे वो अपने कार्टून में मस्त थे, अपने राइम्स में। तो इस तरह से फिर हम लोगों के जाने का टाइम आ गया और ये फिर रोने लगी। तो हमने कहा रोने की क्या बात है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो जाएगी, हम फिर आ जाएंगे। और नानी नाना के पास जो भी होता है वो सब अपने बच्चों के लिए होता है। तो यहाँ दोनों बच्चे रात का 10 बज रहा था, सो गए थे। तो हम लोगों ने प्यार किया और जो हम लोगों को देना लेना तो वो करके हम लोग नीचे आ गए और फिर गाड़ी में बैठे और यहाँ पे समद और बंटी हम लोगों को पहुँचाने आनंद विहार आ गए क्योंकि मेरी जो ट्रेन है ना वो आनंद विहार से है और बहुत अच्छी ट्रेन थी। पिछली बार जब हम इस ट्रेन से गए थे ना अमृत भारत से तो ज़रा सी भी भीड़ नहीं थी। तो ये हो रहा था कि भाई अभी नई ट्रेन है, लेकिन जब अब की गए तो वो इतनी भीड़ कि बाप रे बाप। फिर इन लोग ने किसी तरीके से, हम लोग 1 घंटा पहले ही चले जाते हैं भीड़ की वजह से और यहाँ की ट्रैफिक की वजह से।
खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग जो है स्टेशन पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इन लोगों ने हम लोगों को ट्रेन पे पहुंचा दिया। अच्छा, हम जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई है तो इनको ज़्यादा वज़न नहीं दिया जाता है, तो हमने कहा यहाँ तो तुम लोग साथ दे लोगे, जब हम बाराबंकी उतरेंगे तो सारा वज़न मेरे सर पे आ जाएगा। तो फिर इनको जल्दी से पीछे से आके मैंने चढ़ाया और ये मेरे दामाद और ये मेरा बेटा जो है पहुंचा के चला गया। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खाया और सो गए, इसलिए कि भाई बहुत थके हुए थे सारे दिन के। फिर रास्ता तय करते करते सवेरा हो गया और सवेरा जब हुआ तो हम लोग जो हैं नीचे आ गए, क्योंकि मतलब नीचे क्या आ गए, मैं तो हमारी तो सीट नीचे ही थी, ऊपर वाले नीचे आ गए और इन लोगों ने अपना बिहारी नाश्ता किया, कच्चे चने और खीरा। इन लोगों को देख देख के हम लोगों को ये हुआ कि अल्लाह सुबह सुबह ये लोग कैसे खा लेते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने जिसके नसीब में जो रिस्क लिखा हो, जिसका जो भाई कल्चर होगा वही करेगा ना, इसमें किसी को कोई कहने की बात नहीं है। फिर हम लोगों ने भी चाय पिया और बिस्किट वगैरह खाया, जो भी हम लोग के साथ नाश्ता था। खा पी के हम लोग जब ना मंजिल की ओर चल दिए। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जब माँ बाप लड़की के घर से वापस आते हैं तो वैसे भी 2-4 दिन उदास हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपनी बाराबंकी पहुँच गए और अपनी मंजिल, जहाँ भी रहो बस खुश रहो, आबाद रहो। और सारा बोझा उठाते हुए हम लोग चल दिए अपने घर। तो कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और बताइएगा। हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।